राम राम किसान भाइयों, सहजन की खेती में आपका स्वागत है। एक साल के बाद आप देख सकते हैं सहजन का प्लॉट इस तरीके से दिख रहा है। बीज बोने से लेकर आज तक के सभी अनुभव मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। आप देख सकते हैं एक साल के बाद पहली फलियां पूरी निकलने के बाद दोबारा इस तरीके से फूल और कलियां लग रही है। पिछले साल मैंने 17 जून को यह सहजन का बीज बोया था और आज इसे कंप्लीट एक साल पूरा हो गया है और एक साल के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। पिछले महीने में इन सभी पौधों के पत्ते फलियां कंप्लीट होने के बाद पूरी तरीके से गिर चुके थे और उसके बाद आप देख सकते हैं 40 से 50 पौधों को इस तरीके से मैंने कटिंग किया था और इसे इस तरीके से फिर से टहनियाँ आ गई है और इस तरीके से यह टहनियाँ बढ़ रही है। इसे भी अभी 1.5 या 2 फीट पर इस तरीके से स्टॉपिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से स्टॉपिंग करने से यह पौधे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं और पूरी तरीके से फैलकर नीचे ही फलियां लग जाती है। 40 से 50 पौधों को इस तरीके से कटिंग किया है और बाकी पौधों को वैसे ही रख दिया है प्रयोग करने के लिए। तो इन पौधों को भी इस तरीके से लगभग सब तरफ से नई टहनियाँ निकल चुकी है और एक साल पूरा होने के बाद सभी पौधों को एक बार दोबारा से कलियां और फूल लग रहे हैं। बीज बोने के बाद हर 10 से 15 दिनों में कीटनाशक का स्प्रे इस पर करता था, क्योंकि जब बीज का अंकुरण होने के बाद जो नई पत्तियां कोमल पत्तियां रहती है उस पर पत्ते खाने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। इसलिए पहले साल में पूरे साल तक जब भी पत्ते खाने वाले कीट का अटैक दिख जाए तो बार बार कीट खाने वाले पत्तों के ऊपर एक सस्ता वाला कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। जब पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं तभी से कलियां लगना शुरू हो जाता है। और खाद की बात की जाए तो मैंने बीज लगाने से पहले कोई भी खाद नहीं दिया था। पौधे 1 महीने के होने के बाद मैंने 10-26-26 खाद 50 ग्राम और गोबर खाद लगभग 5 किलो के आसपास मैंने एक पौधों को दिया था। उसके बाद पौधे 3 महीने के होने के बाद फिर से एक बार 100 ग्राम 10-26-26 खाद और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स करके दिया था। और जब भी कलियां और फूल लगना शुरू हो गया था उस समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का 2 बार स्प्रे किया था। पूरे प्लॉट में लगभग 3500 किलो तक फलियां निकल चुकी है। पहली बार 8 महीने होने के बाद पहली बार फलियों की हार्वेस्टिंग हो गई थी और उसके बाद 2 से 3 दिन में हार्वेस्टिंग होती थी। और जब प्लॉट 8.5 महीने का हो गया तब रोज़ाना 50 किलो फलियां निकल रही थी और पूरे मिलाकर 3500 किलो फलियां 500 प्लस पौधों में अभी तक निकल चुकी है।
मार्च और अप्रैल के महीने में बोरवेल का पानी कम होने के कारण फलियों में थोड़ी कमी आ गई थी। मार्च और अप्रैल के महीने में अगर अच्छा पानी पौधों को मिल जाता तो और भी फलियां बढ़ सकती थी। एक साल के बाद आप देख सकते हैं पौधों की स्थिति इस तरीके से है। आज भी एक हफ्ते में लगभग 8 से 10 किलो फलियां इस तरीके से निकल रही है। जो 8 महीने के बाद पहले हार्वेस्टिंग हुई थी तब से लेकर आज भी एक हफ्ते में 8 से 10 किलो फलियां निकल रही है। पानी देने के लिए मेरे पास बोरवेल की व्यवस्था है और आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों तरफ से ड्रिप बिछाया हुआ है और इस ड्रिप की सहायता से मैंने पूरे साल तक इसे पानी दे दिया है। जो भी किसान भाई सहजन की खेती करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि सहजन की खेती कम लागत में कम पानी में आने वाली खेती है, लेकिन इसका मंडी भाव फिक्स नहीं होता है। इसी कारण से अपने पास जितनी भी ज़मीन है उससे थोड़ी ही मात्रा में पहले सहजन की खेती करके देखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जब फरवरी से महीने से लेकर मई के 15 तारीख तक मंडी भाव बहुत ही कम थे और आज की तारीख में जून के महीने में देखा जाए तो आज 70 से 80 किलो रुपए तक सहजन की फलियां बिक रही है, जब फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसका भाव 10 रुपये केजी से लेकर 15 रुपये केजी तक यही चल रहा था, इसके आगे नहीं बढ़ा। वहीं 3500 किलो फलियों की बात की जाए तो उसे 50 रुपये के आगे अगर भाव मिल जाता तो मेरे लगभग 1 लाख रुपए के आगे रुपए हो जाते, लेकिन 10 से 15 रुपये केजी का भाव मिलने से मेरे सिर्फ मंडी वाले कमीशन एजेंट का कमीशन जाकर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा जाकर सिर्फ 30,000 बचे हैं। वही मंडी भाव अगर ज़्यादा मिल जाता तो ज़्यादा पैसे हो जाते। इसलिए कभी भी तरकारी करते समय मंडी भाव फिक्स नहीं रहेगा, यही सोचकर करनी चाहिए। मुझे 10 रुपये केजी से लेकर 80 रुपये केजी तक भाव मिल चुका है, लेकिन जब ज़्यादा फलियां निकल रही थी तब 10 से 15 रुपये केजी का ही भाव था। कम भाव होने के कारण मुझे सिर्फ जितना खर्चा हुआ था उतने ही पैसे निकल चुके हैं। अभी इस साल जो कमाई होगी वह मुनाफे में रहेगी। इसलिए अपने एरिया में कौन से महीने में ज़्यादा मंडी भाव रहता है यही देखकर सहजन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोने से लेकर 8 महीने के बाद फलियां चालू हो जाती है। इसलिए अपने नज़दीकी मार्केट की जानकारी लेकर उस तरीके से जिस महीने में मंडी भाव ज़्यादा रहता है उसी समय सहजन का बीज बोना चाहिए 8 महीने पहले। अगर आपके पास 12मासी पानी की व्यवस्था नहीं हो तो आप जून के महीने में ही इसका बीज बो सकते हैं, जो कि जनवरी के महीने में इसकी फलियां चालू हो जाती है। यह मंडी भाव हो सकता है हर साल अलग अलग होता हो। पिछले साल यही मंडी भाव 20 से 25 रुपये से कम नहीं हुआ था, लेकिन इस साल मार्केट में ज़्यादा फलियां आने के कारण भाव बहुत ही कम हो गया था। इसलिए कभी भी सहजन की खेती करने से पहले अपने नज़दीकी मार्केट की जानकारी लेना चाहिए। सहजन की खेती के बारे में बीज बोने से लेकर हर दिन के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन के साथ ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जिन पौधों की कटिंग की थी इनकी टहनियाँ हर 1.5 फीट पर इस तरीके से स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार भी जब मैंने बीज बोया था उसके बाद पहली स्टॉपिंग इस तरीके से 3 फीट पर की थी।
और 3 फीट पर इस तरीके से स्टॉपिंग करने से आप देख सकते हैं इस तरीके से टहनियाँ बढ़ गई थी। और यहाँ पर 3 फीट पर स्टॉपिंग करने के बाद फिर भी हर बार 1.5 फीट पर इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टॉपिंग किया था। और यह स्टॉपिंग करने से ही आप देख सकते हैं एक अच्छी मात्रा में इसमें टहनियाँ फैल चुकी थी और अच्छी तरीके से फलियाँ लग चुकी थी। इसलिए बीज बोने के बाद पहली बार 3 फुट पर इन पौधों को कट करना पड़ता है। और 3 फीट के बाद फिर भी इस तरीके से 1 से 1.5 फीट तक बढ़ने पर हर बार इस तरीके से स्टॉपिंग करते हैं तो टहनियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है और फलियाँ भी ज़्यादा लगती है। आज जोर की हवा चल रही है, इसलिए आपको मेरा आवाज़ कम भी आ सकता है। अभी जून का महीना चल रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं और पिछले 8 से 15 दिनों में अच्छी बारिश भी हो गई है। अगर आपके पास खेती ज़्यादा मात्रा में हो तो 1 एकड़ तक या आधा एकड़ तक सहजन की खेती का प्रयोग करके देखना चाहिए। अगर अपने एरिया में इसका मंडी भाव आपको अच्छा मिलता है तो फिर आप सहजन की खेती को बढ़ा सकते हैं। पिछले साल मैंने खरपतवार पूरा हाथ से ही निकाल लिया था, लेकिन इस साल मेरे पास दूसरे कामों से समय कम था, इसलिए मैंने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था। और आप देख सकते हैं इस तरीके से खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पूरी तरह से खरपतवार कंट्रोल में आ गया है। लेकिन थोड़ा भी स्प्रे इस तरीके से पत्तों पर गया तो पत्ते भी पूरी तरीके से जल जाते हैं। इसलिए स्प्रे करते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। खरपतवार नाशक का स्प्रे करते समय हवा एकदम से शांत होना चाहिए। अगर हवा तेज़ रही तो वह स्प्रे पत्तों पर जाकर पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैंने जब स्प्रे किया था तब हवा शांत ही थी, फिर भी आप देख सकते हैं जिन पत्तों पर खरपतवार नाशक का स्प्रे गया है पत्ते ऐसे पीले होकर गिर जाते हैं। इसलिए खरपतवार नाशक का स्प्रे करते समय बहुत ही सावधानी रखनी होती है। मुझे लगता है कि पहले साल में तो खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले साल पौधों की क्षमता कम होती है और खरपतवार नाशक की वजह से पौधे जल भी सकते हैं। इसलिए पहले साल में हो सके तो खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जब पौधे 1 साल के होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी क्षमता बढ़ जाती है और फिर एक हुड की सहायता से पौधों से थोड़ी सी दूरी छोड़कर इस तरीके से हवा एकदम से शांत होने के बाद स्प्रे आप दूसरे साल ही करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। सहजन की खेती के साथ साथ मैंने मूंग, राजमा, सोयाबीन यह फसलें भी पिछले साल सहजन में अंतर फसल लिए थे और उनसे भी मुझे अच्छा फ़ायदा हो गया था। लेकिन इस साल पूरी तरीके से ऊपर से छांव होने के कारण मैं कोई भी अंतर फसल नहीं लेने वाला हूँ। आप भी पहले साल अंतर फसल ले सकते हैं। पहली बार मैंने सोयाबीन की अंतर फसल ली थी, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी। जैसे कि सोयाबीन की अंतर फसल लेने से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मुझे सोयाबीन के हो गए थे। लेकिन उस पर जो सफ़ेद मक्खी आती है उस कीटों ने इस सहजन के पत्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया था
और उसकी वजह से मुझे 3 से 4 स्प्रे सहजन पर भी ज़्यादा करने पड़े थे, क्योंकि अगर आप दूसरी फसल करते हैं तो उसके किट इस पर भी आ जाते हैं और इसका स्प्रे का खर्चा भी बढ़ता है। 1 साल के बाद यह सहजन की खेती आपको कैसे लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सहजन की खेती के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। मेरे पास जितनी जानकारी है उतनी जानकारी आपने कमेंट करने के बाद अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।